जैसे ही शाम ढलती है, एक शांत शहर नरम रोशनी में नहा जाता है, जिसकी शांति केवल दूर से अज़ान की आवाज से बाधित होती है। जलकुंभी का कोमल झोंका तालाब की शांति को दर्शाता है, जबकि हवा पास की चाय की दुकान से फुसफुसाहट लाती है। सायरा बेगम आयशा के साथ चलती हैं। उनके आंकड़े फीकी रोशनी के खिलाफ सिलहूट में हैं, क्योंकि वे घर की ओर जा रहे हैं। एक तीखे परामर्श में सायरा बेगम आयशा के साथ एक कठोर सच्चाई साझा करती हैं। विवाह एक युद्ध है आयशा, तुम्हें अपने ससुराल में चालाक होना होगा। आयशा ध्यान से सुनती है। उसका भाव आशंका और संकल्प का मिश्रण है, क्योंकि वह अपनी मां के शब्दों को सुनती है। आयशा खुद को ससुराल में पाती है। पहली शादी का बोझ उस पर हावी है। उबलते तनाव में वृद्धि होती है, क्योंकि आयशा रशीद का सामना करती है। दाल में नमक गहरी नाराजगी के लिए एकमात्र चिंगारी है। आयशा के मन में उसकी मां के शब्द गूंजते हैं, जिससे उसके भीतर एक भयंकर क्रोध भड़क उठता है। रशीद की चुप्पी आयशा के गुस्से को भड़काती है। हर अनकहा शब्द इस आग में घी डालता है। आयशा का गुस्सा बढ़ता है। उसकी निराशा उबलते बिंदु तक पहुंचती है, क्योंकि रशीद अनुत्तरदायी रहता है। अनकहा संघर्ष हवा में भारीपन लिए हुए है। चुप्पी उनके बीच बढ़ती दरार को बढ़ा रही है। आयशा दर्पण के सामने खड़ी है। उसका प्रतिबिंब अतीत के दुखों का भूत है। उसके बाल बिखरे हुए हैं। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। हर बूंद टूटे वादों का प्रमाण है। आयशा को एक पूर्व प्रेमी की चुप्पी की खौफनाक गूंज याद आती है। उसकी चुप्पी डॉट यह एक दीवार थी। फिर उसकी थकी हुई आंखें पॉन्ट हमेशा मुझे देखती रहती थी। और उसके आखिरी शब्द बॉन्ट वे अब भी गूंजते हैं। आयशा एक तीखी एहसास में घोषणा करती है, मां गलत थी। रिश्ते शक्ति के बारे में नहीं होते हैं, वे प्यार के बारे में होते हैं।